अयोध्या कांड के आरंभ में गोस्वामी जी ने भगवान शंकर की वंदना की और भगवान शंकर के ही प्रसाद से गोस्वामी जी को ये कवित्व शक्ति प्राप्त हुई है। भगवान शंकर ने ही कृपा करके और रामचरितमानस को गोस्वामी जी के हृदय में प्रेषित किया है। महाराज, रचना तो ये भगवान शंकर की है। कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमव शिवासन भाखा। रचना तो भगवान शंकर ने ही किया, लेकिन इसको प्रकाशित गोस्वामी जी ने किया। रचना ये भगवान शंकर की है। कब प्रकाशित किया गोस्वामी जी ने? तो कहते हैं कि भगवान राम के जन्म की जो तिथि है, वही तिथि रामचरितमानस के प्रकाशन का भी है। और कहाँ प्रकाशन किया गोस्वामी जी ने? तो कहते हैं कि भगवान राम का जन्म जहां हुआ, श्रीधाम अयोध्या में, वहीं गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस को भी प्रकाशित किया। जो तिथि भगवान राम के जन्म की है, जो नक्षत्र, जो माह जिसमें राम जन्म उत्सव मनाया जाता है, वही समय, वही नक्षत्र, वही महीना, वही दिन रामचरितमानस के प्रागट्य की भी तिथि है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि नौमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाश। अवधपुरी में इस चरित्र का प्रकाशन हुआ। रचना भगवान शंकर ने किया। गोस्वामी जी भगवान शंकर की वंदना करते हैं। कहते हैं यस्यांके च विभूति भूधर सुता, देवा पगामस्तके, भाले बाल विधुं गले च गरलं, यस्योरसी व्यालराट, सोहम भूति विभूषण सुरवर, सर्वाधिपा सर्वदा, सर्व सर्वगतः शिव शशिनभ, श्रीशंकरं पातु माम्। यस्यांके च भूति विभूधर सुता, जिनकी गोद में भूधर सुता पार्वती जी विराजमान है। देवा पगामस्तके, देवताओं को भी पावन करने वाली सरिता, जिनके मस्तक पर शोभा को प्राप्त हो रही हो, और भाले बाल विधुम, जिनके मस्तक पर बाल विधुम, द्वितीया का चंद्रमा शोभित हो रहा हो, गले च गरलम, जिनके गले में विष के कारण नीलापन प्रकट हो गया है। भगवान शंकर ने विषपान किया और विष के कारण इनके गले में नीलापन प्रकट हो गया। महाराज, कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से विष निकला, और जब विष निकला तो इस विष के प्रभाव से सारा संसार जलने लगा। महाराज, भगवान नारायण ने कहा कि भगवान शंकर की आराधना करो, और विष को पान करें। सब देवतागण गए, भगवान शंकर से प्रार्थना किए, और भगवान शंकर इस विष को पान करने के लिए आए। पार्वती जी ने मना किया। पार्वती जी कहती हैं ये देवता बड़े चतुर हैं, इस विष के जगह यदि अमृत निकला होता तो ये आपके पास आपको बुलाने नहीं आते। आज विष निकला है तो आपके पास आए। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, हमारे विषपान करने से संसार का कल्याण होता है, तो परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं। भगवान शंकर आए हैं, भगवान शंकर ने विषपान किया
और कैसे विष पान किया। अब लोग चित्र बना देते हैं महाराज कि भगवान शंकर खप्पड़ में लेकर के विष पान कर रहे हैं। कोई कलाकार ये चित्र बना देता है कि भगवान शंकर शंख में लेकर के विष का पान कर रहे हैं। ऐसा नहीं, भगवान शंकर ने अपने करतल में लेकर के विष का पान किया। भागवत में इसका वर्णन है, ततः कर्तली कृत्यम व्यापी हलाहलम विषम। उस हलाहल विष को भगवान शंकर ने अपने करतल में लिया। अभक्षयणम महादेव कृप्य भूत भावन। और भूत भावन भगवान शंकर ने उस विष को अपने करतल में लेकर के जैसे आचमन किया जाता है उस प्रकार से विष को पान कर लिया महाराज। और आचमन समझ करके ही, चरणामृत समझ करके ही उसका आचमन किया। चरणामृत क्यों समझा? जैसे हम लोग भगवान शालिग्राम को दूध में, दही में स्नान कराने तो चरणामृत बन जाता है और हम लोग बड़े प्रेम से चरणामृत ग्रहण करते हैं। तो भगवान शंकर ने भी ये विचार किया कि समुद्र मंथन चल रहा है और समुद्र मंथन में भगवान कूर्म नारायण क्षीर सागर में विराजमान थे और भगवान कूर्म नारायण के पीठ पर मंदराचल पर्वत, उस पे नाग की रस्सी बना करके देवता और दैत्य दोनों मंथन कर रहे थे। तो भगवान शंकर ने सोचा कि समुद्र से ये तत्व प्रकट हुआ, ये भगवान का चरणामृत ही है, इस समझ करके और भगवान शंकर ने उस हलाहल विष को पान कर लिया और पी तो गए महाराज। पीने के बाद भगवान शंकर को ये ध्यान आया कि हमारे हृदय में हमारे आराध्य, हमारे प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं। ये विष जब अंदर जाएगा तो विष के गर्मी के कारण उनको पीड़ा होगी। भगवान शंकर के हृदय में भगवान राम विराजमान रहते हैं। हस्ते च माला हृदय राम तत्वम। भगवान शंकर के हाथ में माला और हृदय में भगवान राम। हस्ते च माला हृदय राम तत्वम जिह्वा अग्रभागे वर राम मंत्रम। हाथ में माला लिए रहते हैं भगवान शंकर और जिह्वा के अग्रभाग में राम नाम का मंत्र निरंतर चलते रहता है महाराज, वो माला जपते रहते हैं। तो भगवान शंकर ने ये विचार किया कि हमारे हृदय में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं और ये विष जब अंदर जाएगा तो उनको बड़ी पीड़ा होगी और ये विष बाहर आ जाए तो ये संसार जल मरेगा। भगवान शंकर ने इसका विचार करते हुए और इस विष को गले में ही पचा लिया महाराज। विष ना अंदर गया और न बाहर आया। विष जब गले में पच गया इसके कारण इनका कंठ नीला पड़ गया महाराज। भगवान शंकर नीलकंठ कहलाए हैं।